मुझे वो गहनों का बैग और कैश दो, वरना आज ये दुल्हन नहीं बचेगी। अगर किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया तो इसे यहीं खत्म कर दूंगा। दुल्हा वरमाला डालने ही वाला था, तभी अचानक तेज सायरन की आवाज सुनाई दी और 4 पुलिस वाले मंडप के अंदर घुस आए। पुलिस को देखते ही दुल्हन का भाई गुस्से में चिल्लाया, अबे ओ इंस्पेक्टर मैडम, हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की शादी में बाधा डालने की, निकलो यहाँ से। इंस्पेक्टर सुनीता आगे बढ़ी और सख्त स्वर में बोली, शादी रुकवाओ, ये दूल्हा नहीं एक फ्रॉड है। सुनते ही दूल्हा समीर गुस्से से आग बबूला हो गया और मंडप से उठकर चिल्लाया, अबे ओ इंस्पेक्टर मैडम, अपनी हद में रह, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ, अभी एक फोन करूंगा तो तेरी वर्दी उतर जाएगी। वहां खड़े मेहमान सन्न रह गए। दुल्हन की मां रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, साहब मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है, आज इसकी डोली उठने वाली है, दूल्हे को मत ले जाइए। तभी अचानक दुल्हा पंडित जी पर चिल्लाकर बोला, अबे ओ पंडित, जल्दी जल्दी मंत्र बोल। और इतना कहकर जबरदस्ती दुल्हन का हाथ पकड़कर फेरे लेने लगा। तभी अचानक दुल्हन ने अपना हाथ छुड़ाया और एक जोरदार तमाचा दूल्हे के गाल पर जड़ दिया। दुल्हन की आंखों में आग थी। वो चिल्लाकर बोली, बस करो, बहुत नाटक हो गया समीर, ये पुलिस मैंने ही बुलाई है। दूल्हे का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी दूल्हे की मां आगे आई और ताना मारते हुए बोली, ये पुलिस वाले बस रिश्वत के पैसे खाने आए हैं। दुल्हन के पिता ने 50 लाख का दहेज देने का वादा किया है, ये शादी होकर ही रहेगी। तभी दुल्हन ने 4 औरतों की तस्वीरें निकाली और सबके सामने फेंक दी। वह चिल्लाकर बोली, भैया इसने पिछले 2 साल में 4 शादियां की हैं और इसके 4 बच्चे भी हैं। ये हर बार नई पहचान बनाता है, मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता है और उनके गहने लेकर भाग जाता है। दुल्हन का भाई गुस्से में तमतमाकर बोला, अबे ओ धोखेबाज, तूने हमें लूटने का प्लान बनाया था। दूल्हा समीर अब अपनी असली औकात पर आ गया। उसने दुल्हन की गर्दन पकड़ ली और दहाड़ कर बोला, अबे चुप रहो सब, अगर किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया तो इसे यहीं खत्म कर दूंगा। मुझे वो गहनों का बैग और कैश दो, वरना आज यहाँ लाशें बिछ जाएंगी। दुल्हन का बूढ़ा बाप कांपते हाथों से अपनी जिंदगी भर की कमाई, सोने के जेवर और कैश का बैग लेकर आगे बढ़ा और दूल्हे के पैरों के पास रख दिया। दूल्हे की आंखों में लालच की चमक साफ दिख रही थी और फूट फूट कर रोने लगा और बोला, बेटा सब ले जा, बस मेरी बेटी को छोड़ दे। तभी अचानक इंस्पेक्टर सुनीता ने जोर से झपट्टा मारा और समीर के हाथ से दुल्हन को छुड़ा लिया। इंस्पेक्टर सुनीता उसे घसीटते हुए ले जाने लगी। समीर जमीन पर लेटा हुआ अभी भी चिल्ला रहा था, छोड़ दो मुझे, मैं वापस आऊंगा और तुम सबको देख लूंगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुकिए इंस्पेक्टर, इसे आप हाथ भी नहीं लगा सकते। सबके कदम रुक गए। इंस्पेक्टर सुनीता हैरान थी, दुल्हन सन्न थी। आवाज किसी और की नहीं बल्कि दुल्हन के अपने सगे भाई की थी। दुल्हन का बड़ा भाई आगे आया और उसने इंस्पेक्टर सुनीता के हाथ से अरेस्ट वारंट छीनकर फाड़ दिया। वह चिल्लाकर बोला, अबे ओ इंस्पेक्टर, ये मेरा पार्टनर है। समीर ने जो 4 शादियां की उन सबका मास्टरमाइंड मैं हूँ। हम दोनों मिलकर अमीर घर की लड़कियों को फंसाते हैं। आज अपनी सगी बहन को इसलिए फंसाया ताकि पापा की सारी जायदाद मेरे नाम हो जाए। बेटे का लालच देखकर माँ की ममता मर गई। माँ दहाड़ कर बोली, अबे ओ लालची कुत्ते, तूने अपनी बहन का सौदा कर दिया। जिस बाप ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया उसके साथ ऐसा करने से पहले तुझे शर्म नहीं आई। दुल्हन अपने भाई के पास आई। वह रो नहीं रही थी बल्कि मुस्कुरा रही थी। वह अपने भाई से बोली, भैया आपको क्या लगा, आपकी प्लानिंग सिर्फ आप जानते थे। जिस समीर को आप अपना पार्टनर समझ रहे थे उसी ने कल रात आपकी सारी रिकॉर्डिंग मुझे 10 लाख रुपए के बदले बेच दी है। समीर पुलिस का खबरी बन गया है और आप अब जेल जाएंगे। तुरंत इंस्पेक्टर सुनीता ने दूल्हे और दुल्हन के भाई दोनों को पुलिस वैन में डाल दिया। पूरा मोहल्ला उन पर थूक रहा था। दुल्हन ने अपने आंसू पोंछे और अपने पिता के पास जाकर बोली, पापा मुझे माफ कर देना, मुझे पहले ही इस पर शक था और पुलिस को मैंने ही बुलाया है। आज अगर मैं चुप रहती तो हम सड़क पर आ जाते।